CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में अतिक्रमण माफिया का माया जाल की जड़ें एक बार फिर से मजबूत हो गई है। इसी को लेकर आज नगर निगम हाउस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि यह सब MC के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साठ गांठ से खुलेआम चल रहा है। किसी भी प्रकार का टैक्स न भरने वाले अतिक्रमणकारी एक और जहां नई नई दुकानें और मकान खरीदने के लिए भारी भरकम पैसे जुटा रहे हैं, वहीं हर तरह के टैक्स को भरने वाले दुकानदार अपने ही पेट भरने के लिए दुकान और मकान बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट के एक दुकानदार का इसलिए चालान करते हुए धमकी दी कि अधिकारियों से शिकायत करोगे तो यही हश्र होगा। हालांकि इस दुकानदार ने इसकी शिकायत प्रशासक के एडवाइजर, पुलिस और कमिश्नर को भी दी है। बता दें कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इस अधिकारी ने कथित तौर पर दूसरों के अधिकार का खुद ही अतिक्रमण करते हुए इस दुकानदार का चालान किया है। नियमानुसार दुकानों के बाहरी हिस्से में दीवारों के सहारे ऊंचाई पर अतिक्रमण हटाने का काम सिर्फ स्टेट ऑफिस ही कर सकता है, जबकि MC एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से दुकानों से बाहर नीचे 1.5 फुट या इससे आगे अतिक्रमण पर चालान कर सकता है या इसका अधिकार है। यहाँ यह भी बता दें कि उन लोगों पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हंटर नहीं चलता जिन्होंने पूरा का पूरा बरामदा ही कब्जा कर हफ्ता की वसूली करते हैं। कुल मिलाकर शहर की हालत ऐसी हो गई है जैसे MC एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने शहर की इंच इंच जगह को बेच खाया हो। इसी को लेकर हाउस में हंगामे के बाद भाजपा पार्षद सौरभ जोशी से बात की तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो देखते हैं इस पूरी बातचीत को। हम बात करेंगे भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से और आज क्या मुख्य मसला रहा, क्योंकि कई ऐसे विवादित बातें उठी हैं जिसको लेकर के गहमागहमी भी रही आज। सौरभ जोशी जी, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ कुमार मधुकर जी आपका। आप हमेशा जिस प्रकार चंडीगढ़ की जनता तक जो आप हम लोगों की आवाज़ पहुँचाते हैं CNE न्यूज़ के माध्यम से आप करते हैं, मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूँ। आपने जो अभी चर्चा रखी है यहाँ पर कि आज की जो हमारी MC हाउस मीटिंग है जिसमें आज बहुत गर्मा गर्मी रही है, गर्मा गर्मी नहीं रही है बल्कि हमने कोशिश की है कि चंडीगढ़ की आवाज़ बनकर चंडीगढ़ के जो नागरिक है उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और उसमें अगर सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आया है, वो मुद्दा जो निकल के आया था इस बार एनफोर्समेंट क्या डिपार्टमेंट का और अनक्रोचमेंट का, जिसके बारे में बोला गया ये मुद्दा चाहे उठाया हमने था लेकिन वो मुद्दा पूरे शहर का था, उसमें सारे पार्षदों ने सहयोग दिया। अब बात क्या आती है एनफोर्समेंट एनक्रोचमेंट में, सबसे पहले जिनके ऊपर गाज गिरी वो थे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिनको लाइसेंस इशू किया गया था। एक न्यायालय का एक ऑर्डर आता है जिसके माध्यम से उनको यहाँ से उठाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, खासकर वहाँ से 1 से लेके 6 सेक्टर से लेके और 22 सेक्टर 19 सेक्टर उनमें से निकाला जाता है। और आप देखिए सबसे क्रूशल कौन सी जगह थी, सबसे ज़्यादा अगर वो दिहाड़ी कमाते तो कहाँ पे कमाते थे, वो था 22 सेक्टर 17 सेक्टर 19 सेक्टर और 1 से लेके 6 सेक्टर, और उनको वहाँ से उठाकर कोने पे फेंक दिया गया। अब देखिए एक तरफ वो ये मार खा रहे थे हमारे गरीब वेंडर, तो दूसरी गरीब मार उन पे क्या पड़ती है कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ सकते और दूसरे जो अनक्रोचर्स हैं वो शहर के अंदर कहीं भी बैठ रहे हैं, और उनको बैठाने वाले कौन हैं और उनको ना उठाने वाले कौन हैं, ये सवाल आज हमने वहाँ पर कमिश्नर साहब जो आज हमारे एडिशनल चार्ज दिया हुआ है DC साहब, उनके सम्मुख हमने ये प्रश्न रखा। सबसे बड़ी बात वो है कि जो कोई टैक्स नहीं भरता है जी, उसने पूरे शहर में उत्पात मचा रखा है, एनक्रोच करके रखा, अतिक्रमण करके रखा और लोगों से बदतमीजी करता है। जो सब तरह के टैक्स भरते हैं उसको भी जो एनफोर्समेंट का जो इंस्पेक्टर है
वो परेशान करता है। ये कैसा तालमेल है नगर निगम के अफसरों का और अतिक्रमणकारियों का और जो टैक्स भरते हैं उनके साथ जो होता है वो क्या है? ये आप बात सही कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ आप ट्रेडर्स और उनकी बात कर रहे हैं, अनक्रोचर्स की। मैं भी उसी मुद्दे को आज हमने ये उठाया था कि 7 बजे के बाद आप चंडीगढ़ शहर की आप हालात देखें क्या बन जाते हैं कि 7 बजे के बाद चंडीगढ़ नहीं लगता है। आप 17 सेक्टर जाइए, पूरा का पूरा अनक्रोचमेंट किया हुआ है। 7 बजे से पहले की भी स्थिति आपको अगर देखना हो तो आप चले जाएं 22 में, इधर 15 के साइड में, या कहीं भी कृष्णा मार्केट और भी कहीं भी चले जाएं। 7 बजे के पहले भी इंस्पेक्टर जो वहाँ पे लगाए गए हैं या सब इंस्पेक्टर जो भी एनफोर्समेंट के हैं, ये लगता है कि साथ मिले हुए हैं और लगता है कि इनको लगाया ही इसीलिए गया है कि जितना अतिक्रमण कर सकते। आप घुमा के प्रश्न कर रहे हैं, मैं सीधा जवाब दूंगा क्योंकि मैंने आज सीधा अंदर कहा है। मैंने कहा यहाँ पहले मंथली चलती थी, ये करप्शन का अड्डा बन चुका है ये, और ये करप्शन का अड्डा और कोई नहीं चला रहे हैं, ये यहाँ के वही लोग चला रहे हैं जिनको यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया है। अब आप देखिए उनके पास कंप्लेंट दी जाती है कि फला जगह में एनक्रोचमेंट हो रखी है, और जब हम कंप्लेंट जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर को करते हैं, मुझे ये बताइए कि जब वो उठाने आते हैं तो वो वहाँ से वो गायब पहले कैसे हो जाते हैं? तो इसका मतलब सीधा साधा है कि जो उठाने जा रहा है वही उनको बता देता है। सो आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो आप बात घुमा के कह रहे हैं वो हमने खुल के कह दिया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं रह गया, म्युनिसिपल करप्शन अड्डा बन चुका है यहाँ पर इस वक्त। अनफोर्समेंट के खासकर मैं अनफोर्समेंट के मुद्दे पे कह रहा हूँ क्योंकि अनफोर्समेंट के कारण ही शहर हमारा बदनाम हो रहा है, अनफोर्समेंट के कारण ही एमसी में दाग पड़ रहा है, अनफोर्समेंट की जो काला बाजारी चल रही है जिसको ये रोक नहीं पा रहे, उसके कारण काला धब्बा लग रहा है। एक चीज़ जिस पर आप लोगों का ध्यान नहीं है, जो जब्त किए जाते हैं सामान अतिक्रमणकारियों से, वो सामान कहाँ जाता है, इसका कभी आप लोगों ने लेखा जोखा लिया है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि एक ये टाउन वेंडिंग कमेटी या कोई प्रोसेस बना हुआ है। आपने ठीक कहा है कि इसका लेखा जोखा नहीं लिया गया है कि उसको कंपाउंड करके वो उसको एमसी के अंडर है, हाउस सुप्रीम है, क्यों नहीं लेंगे लेखा जोखा? नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। अगर आप अब ये देखिए, ऐसा होता है कि मुद्दे जब हमारे ध्यान में आते हैं हम उस मुद्दे को उठाते हैं। आज अनक्रोचमेंट का मुद्दा सेक्टर 15 के, सेक्टर 16 के, सेक्टर 24 के रिहायशी लोग जब सौरभ जोशी के पास है तो सौरभ जोशी ने ये मुद्दा उठाया है। अब कल को जब ये मुद्दा आएगा तो ये मुद्दा भी उठेगा। अभी तक ये मुद्दा मेरे पास नहीं आया। इससे और भी एक अलग बात है, एक 22 में अश्वनी पांडू करके कोई दुकानदार है जी, उसका 10 फीट से ऊपर कपड़े या कुछ लटके हुए थे। एनफोर्समेंट के लोग जाते हैं और वो सामान उतारते हैं जो वो डीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसका इसलिए उठाया जाता है कि उसने बार बार कंप्लेन किया कि अतिक्रमणकारी आकर के अतिक्रमण करते हैं और उन लोगों को नुकसान होता है। मैं समझ रहा हूँ आप जो चर्चा कर रहे होंगे, इसका मतलब वो व्यक्ति रूल्स को फॉलो करता होगा, उसको तंग करते होंगे। अगर ऐसी कोई बात है मेरे ध्यान में आएगी तो डेफिनेटली ऐसे अफसर को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो अगर ऐसी बात आएगी तो। देखिए मधुकर जी, मैं नाम हमेशा मना करता हूँ, व्यक्ति अपनी कंप्लेंट यहाँ दें, जब कंप्लेंट देंगे ये मैं पक्का आश्वासन देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर जरूर लगाऊंगा हाउस में। कोई भी करप्ट ऑफिसर होगा उसकी आवाज़ सौरभ जरूर बनेगा, उसको ज़रूर हटाएगा। ये बात ध्यान से मैं चंडीगढ़ की जनता को बता देता हूँ कि जितने भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं वो बाज आ जाएं, नहीं आएंगे तो मैं पीछे पड़ूंगा। वो शिकायत अफसर के पास भी आया, कुछ नहीं हुआ। आज देखिए, आज बहुत कुछ हुआ है। आज डीसी साहब ने बहुत चीज़ों में, आज आपने देखा नहीं है, हमने जो मुद्दे उठाए उन्होंने सारे मुद्दों का संज्ञान ले लिया है। आज बड़ा खुशी का दिन, आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज तक मैंने ऐसा दिन नहीं देखा था जहाँ हम इतने मुद्दों को उठाएं और उसका संज्ञान लिया जाए। आज डीसी साहब ने सारे के सारे संज्ञान लिए। खुशी तब होगी जब इम्प्लीमेंट लिया जाएगा। बिल्कुल, अब मैं नेक्स्ट मीटिंग की वेट करूंगा, एक्शन होगा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।